गोपाल जी, आज मैं आपके पास दिल्ली से 3:30 बजे उठा हूँ और जो हमारी फ़ोन पे बात हुई थी कि हम पर्यावरण के लिए सिर्फ काम नहीं करना चाहते, युद्ध स्तर पर काम करना चाहते हैं। आपसे मेरी फ़ोन पर बात हुई थी और आपने कहा कि जो भी आपकी तरफ से सहयोग होगा मैं करूँगा, तो मुझे काफ़ी खुशी हुई, क्योंकि मेरा जो उद्देश्य है, मैं 60 साल 65 साल के बुजुर्ग के पास ये रो नहीं सकता जाता, क्योंकि उन्होंने ज़िंदगी जी। मैं उन लोगों के पास आना चाहता हूँ जिनके पास युवा पीढ़ी आ रही है, आपके पास स्टूडेंट बच्चे सब आ रहे हैं। अगर हम उनको ये आगाह कर पाए कि हम आखिरी वो पीढ़ी होगी जो आने वाली पीढ़ी को बर्बाद होते देखने के लिए एक सृष्टि दे के जाएंगे, तो कोई बड़ी बात नहीं। मैं भी आपकी इस बात से सहमत हूँ, क्योंकि आखिरी पीढ़ी है, क्योंकि हम पर्यावरण को लेकर कोई वर्क नहीं कर नहीं रहे। लेकिन अगर हम चाहें तो बहुत कुछ हो सकता है। अब यही उद्देश्य है हमारा पर्यावरण। आपके पास आपके इस कृष्णा कॉलेज में आपसे मिलने का यही था कि काम करने के बाद, ड्यूटी करने के बाद रात को जो भी आराम किया, 3:30 बजे उठा, रोडवेज की बस, क्योंकि मैं वो वाला एनजीओ वाला तो हूँ नहीं कि फॉर्चुनर गाड़ी लेके आऊँगा, 4-5 मेरे पास स्टाफ होंगे, तो मैं तो जी नॉर्मल ज़मीन से भी। मैं आपको पिछले लगभग 9 साल से जानता हूँ। अब मुझे पता है कि आप लोग ग्रासरूट पे काम करते हैं, तो आप हमसे जुड़े भी इसीलिए ग्रासरूट। मैं इसीलिए, क्योंकि बहुत से लोग मिले, हमें नहीं मिलता थे। कार्यशालाओं और संगोष्ठियाँ वर्कशॉप्स का आयोजन नहीं करना है। हमें हम जो लेक्चर डिलीवर कर रहे हैं, उस लेक्चर के बिहार पे जो सुन के जा रहा है, जो हमारा दार्शनिक है, वो 10 लोगों को और समझे। बस जब तक चेन से कड़ी नहीं जुड़ेगी, तब तक एक कोई मोटी चेन, मजबूत चेन नहीं बनेगी, और एक कड़ी से हम किसी भारी चीज़ को नहीं खींच सकते। हमें चेन चाहिए, और चेन के लिए हमें लोग जब तक हम जगा नहीं है, मेरा काम है जगाने। मैं लोगों के दरवाजे खटखटा के जगाने की कोशिश करूँगा। आप सफल हो जाओगे। देखिए, मेरा तो यहाँ तक भी मानना है कि एक जब कोई पेड़ लगाता है तो उसके नसीब में उसकी छाया नहीं होती, कोई और ही बैठता है। लेकिन हम बने तो कारण कि यार ये पेड़ किसी ने लगाया, कोई भी उसकी छाँव के नीचे बैठे, कोई भी पथिक आता जाता हो, मगर अच्छे इंटेंशन में काम किया तो ये होगा। देखो, अगर हम नहीं जागेंगे तो हमारी आगे आने वाली पीढ़ी है, वो हमसे प्रश्न करेगी। हमसे प्रश्न करेगी तो हमारे पास क्या जवाब होगा कि हमने इस पर्यावरण को बचाव संरक्षण के लिए क्या किया। अच्छा, मेरा एक सवाल है आपसे। आप तो एजुकेशन लाइन में, आपने अभी कब क्लिक हुआ कि ये बिल्कुल हमें करना चाहिए? मतलब आपकी अपनी पर्सनल राय क्या है कि कब लगा कि भाई नहीं अब बर्दाश्त से बाहर? मेरी व्यक्तिगत राय ये है कि ये मुझे लगा 2018-19 से क्लिक किया कि क्योंकि मैं आगरा से हूँ, और मैं समझता हूँ कि वहाँ पे जो टेम्परेचर है वो 50 के आसपास चला गया। तो मुझे काफ़ी, जब हम छोटे थे तो हम पढ़ा करते थे खेतों में जाकर, तो गर्मी टाइम पे भी थी, लेकिन एक झेलने की क्षमता थी। लेकिन जैसे जैसे मैं देख रहा हूँ कि लोग कमरों में बंद होकर रात को सो जाते हैं, कूलर की हवा में, एसी की हवा में, वो प्राकृतिक चीज़ों का दोहन करते हैं, प्राकृतिक चीज़ों का उपयोग नहीं करते। और जबकि प्रकृति ने हमें गॉड गिफ्टेड चीज़ें दी, जैसे हवाएं, पानी। आज हम RO का पानी पी रहे हैं, आप उसका TDS चलता है तो आपको खुद नहीं पता है TDS क्या है, जो जान लेगा तो छोड़ रहे हैं। बस मन में ये है कि एक ऐड आ गया और हम उसे पी लें तो हमारे शरीर को वो स्वस्थ रहती है, लेकिन आपको स्वयं नहीं पता तो वो हमारे लिए लाभदायक है या हानिकारक। जबकि रियलिटी ये है कि हमें पर्यावरण को बचाने के लिए हमारे पास समय तो बहुत है, लेकिन हम सोच ही नहीं पाते। और मेरा इसमें आपसे मतभेद है कि समय मुझे नहीं लगता बहुत है, कम है। नहीं, समय बहुत है, लेकिन लोगों की सोच ही नहीं है, मानसिकता ही नहीं है। क्या आप 24 घंटे में, क्या आप पर डे आप आधा घंटा नहीं ले सकते? पर डे यदि आपने एक पेड़ लगाया तो मैं समझता हूँ कि 365 दिन में एक व्यक्ति 365 पेड़ लगा देगा। चलो छोड़िए, 365 मत लगाइए, आप एक साल में 100 पेड़ लगाइए। मैं समझता हूँ आगे आने वाले 10 साल में आपको AC और कूलर्स इनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अगर एक व्यक्ति एक साल में 100 पेड़ लगाता है। लेकिन
समय है, सब कुछ है, लेकिन मानसिकता। थैंक यू सो मच आपकी इस राय के लिए।